उत्तराधिकार युद्ध में ये दारा की तरफ से लड़ा या शाहजहां की तरफ से लड़ा। खुद भी विद्वान था, कई ग्रंथ वगैरह लिखे, वो लिखने में आ जाएंगे। इसके दरबार में भी कई विद्वान थे। दो व्यक्ति मैन है जो इसके दरबार में थे, जिन्हें ध्यान रखना जरूरी है। एक तो है नैणसी, मुहणोत नैणसीरी खयात। क्योंकि नैणसी दो किताबें लिखी है, दोनों किताबें ही इंपॉर्टेंट है। पहली तो है मुहणोत नैणसीरी खयात, एंड सेकंड मारवाड़ रे परगना री विगत। मारवाड़ रे परगना री विगत। नैणसी जो था ना, ओसवाल जाति से था, ओसवाल बाणिया मार। खयात लिखने का कार्य जो था ना, राजाओं की वंशावली वगैरह लिखना, ये खयात लिखने का काम जो था वो चारणों का था। एकमात्र ऐसी खयात है जो चारणों ने नहीं लिखी। कौन सी? मोहनोत नैणसीरी खयात। और सबसे विश्वसनीय खयात मानी जाती है, विश्वसनीय। क्योंकि मैं थोड़ी सी बीच में कप वगैरह ज्यादा कर देता, बीच में थोड़ा मिक्स मसालों मिला देता, इंटरेस्टिंग बनाने खातर। तो कई बार कप लिखी जी गढ़ती हूँ। उसके राजा जी के सागे बैठी है, छांटियों मार के लिख दी होगी। अभी राजा जी के सागे रहा थे, बताओ राजा जी बढ़ाई करनी पड़ेगी भी। कांस्टेबल लाग जाओगा, थानेदार थारो किसी हो बुलाई थाने ताई कहना पड़ो मारा थानेदार। ओ हो होड़ भाई को नहीं तो ईमानदार है, रिपिया ही तो बात ही ना कर ली आगे, तो बढ़ाई करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन कौन दूसरों को। तो एकमात्र खयात है जो चारणों ने नहीं लिखी, और सबसे क्या है ये विश्वसनीय खयात भी है। मारवाड़ में एक शब्द है, जब मारवाड़ में कोई सह शब्द को नहीं है, वह सह ने है बोले। जी हाँ, सीपी जोशी नहीं पी जोशी बोले। सगड़ा ने हगड़ा बोलेगा, पैसा ने पया बोलेगा, सड़क ने हड़क बोलेगा। यानी सह उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। मन के बोलेगा उबास के उबास, सह ने के बोलेगा है बोलेगा उबास, उबास जी बोले, अब बोले इलिसाइडर बोले तो है। साबण ने आबुन, आबुन पैसा पया, पया लेगा पया। जबकि इस खयात में कहीं भी है शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। व्यापन तो शब्दांगों की जगह की प्रयोग करने की जरूरत ही को नहीं। ये जरूरत कहाँ है? इंग्लिश वालों को है। क्यों? इंग्लिश में कितना है? ओनली 26 ही वर्ड है। अपन तो घना ही ले रखा है, टोटल मिला 43 से सारे जा रहे अपना तो 52 है। हाँ, अपन 52 लेके बैठे हैं, डबल ले रखे अपन घट चिंता है। इंग्लिश में कम होने की वजह पे सी को कै भी बना दे, सी को चे भी बना दे, इनकी वजह गड़बड़ है। लेकिन इन खयात में कहीं भी है शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। नैणसी पहला आदमी था जिसने प्रत्येक गांव की जनसंख्या लिखी। तो फिर राजस्थान ऐसा पहले जनगणना कौन करी? नैणसी। राजस्थान जनगणना के अग्रज कौन है? नैणसी। नैणसी जो को लिखा पढ़िया काम, जो को हिसाब किताब काम बुरा क्या करता। और कोई 50,000 रुपया कोई गड़बड़ होगी, हिसाब मिलियो को नहीं। कौन मिलियो? वो ब्लेम लाग गयो कि पर नैणसी पर। नैणसी उस समय दक्षिणी भारत के अंदर थे, तो नैणसी पे गबन का आरोप लगा, नैणसी को वहां से लाया जा रहा था। तो नैणसी को इस बात से बड़ा दुख हुआ, और इसकी वजह से फुलसरी गांव में नैणसी ने कर ली थी आत्महत्या। फुलसरी गांव गढ़पड़े महाराष्ट्र में। तो नैणसी इतिहास में प्रसिद्ध है, क्योंकि बहुत बड़ा लिखा नहीं। नैणसीरी खयात के अनुसार राजपूतों की टोटल कितनी शाखाएं हैं? राजपूताई हैं कितनी? 4 ही है। कितनी है? 36। राजपूतों की टोटल 36 शाखाएं हैं, और प्रत्येक शाखा का नैणसी ने वर्णन किया है। गुहिलों की टोटल 24 शाखाएं बताई जाती है, और नैणसी ने गुहिलों की भी 24 शाखाओं का वर्णन किया है। यानी प्रत्येक वंश को गठन गठे गठन गठे नैणसी वर्णन करिए। यदि तो आप लिखांगे नैणसी राठौड़ों की उत्पत्ति इस प्रकार मानता है। दूसरों जो कोई दरबार में एक फेमस व्यक्ति और हो, जगह को नाम है दुर्गादास राठौड़। नाम तो सुना ही होगा, बाहुबली है, बल्ला देवगे हैं। दक्षिणी भारत आ जगह बॉलीवुड आ लास्ट में विमली बिकवा होगा, देखियो जुबा केसरी बेचेगा है। देखो, जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई उस समय उसके कोई पुत्र नहीं था। मृत्यु कहां हुई जसवंत सिंह की? जमरूद। इसकी 2 रानियां प्रेग्नेंट थी उस समय जब जसवंत सिंह की मृत्यु। पुत्र नहीं था, तो प्रेग्नेंट रानियों को वहां से लाया जा रहा था। तो दोनों रानियों के पुत्रों, ऐसा कहते हैं, एक पुत्र तो मारा गया था, दूसरा बच गया था, जिसका नाम था अजीत सिंह। अब जोधपुर पूरो किंग अंडर में आ गयो, बादशाह के अंडर में। अजीत सिंह तो अभी जन्मा ही है, बच्चों ये बताओ। पूरा बादशाह उस समय कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब की कौन बनती? औरंगजेब के तो सौ बटो कांटो कौन हो? जसवंत सिंह। ये बनती कम जसवंत सिंह सागे। तो अण के करियो सीधो बुला लियो। अजीत सिंह ने बोल दिल्ली लिया होगा, मैं रक्षा करूंगा। एक महल में रख दियो पुनः में नूरगढ़। अब कोई डंगो आदमी चाहिए, बाहुबली को निकाल के लिया। जसवंत सिंह के टेम एक मामलो आयो इश्यू।
किंग मामलो वो हो दुर्गादास को। दुर्गादास का पिता आस करने पे भी जसवंत सिंह के दरबार में आया। दुर्गादास कोई ऊंट वगैरह चराया करते हैं, एक प्रकार राठौड़ है लेकिन ऊंट वगैरह चराया करता, पराई को कहते हैं, मार के ऊंट चराते थे। भी टेम कोई इश्यू मामला आया कि कोई आदमी आगे और जसवंत सिंह की काट करी। और प्राचीन समय में हमें यह सिखाया जाता था कि आप किसके प्रति समर्पित रहो, राजा के प्रति। आपका राजा क्या है, भगवान है। आज हमें ये चीज नहीं सिखाई जाती। आज हमें ये तो आ थोड़ी सिखाएगा मोदी थारो भगवान है और मोदी ने कोई गाड़ काटे सल्टा दियो, आ थोड़ी सिखाई जाए ना ही। हम मोदी के लिए जान दे सकते हैं, हम जान किसके लिए दे सकते हैं, देश के लिए। आज हमें सिखाया जाता है कि हमें देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए। उस समय सिखाया जाता था कि राजा भगवान है, राजा के प्रति समर्पित रहो। तो देख लो थे, चंदन का बलिदान दिया था पन्ना दाई ने अपने पुत्र को बचाया। आपको पुत्र को बलिदान देती हो राजा ने बचाने खातर, क्योंकि भी टाइम आई थे दे दोगे, राहुल गांधी ने बचाने खातर दे दोगे या मोदी ने बचाने दे थोड़े। क्योंकि आज हमें ये चीज सिखाई नहीं जाती, क्योंकि हम राजा के प्रति समर्पित नहीं है, हम देश के प्रति समर्पित है। तो जब जसवंत सिंह ने बने उन्दी सुंदी बात करी, बोले ओके कोई दुर्ग गए हो, झुपड़े पर को तो दुर्ग गए, या उन्दी सुंदी बात करी बन सल्टाती हो, सल्टाता ही मामलो आगे गठे दरबार में। जसवंत सिंह पूछो, बोले क्या बात हुई, बोले बात के महाराज थारी काट करो, मैं सल्टा दी। बोले यार तू बड़ो काम हुआ आदमी है, फिर तो ये बड़ा ही काम का आदमी है, आने वाले समय में ये मारवाड़ का क्या करेगा, उद्धार करेगा। तो दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है मारवाड़ का उद्धारक। अब जो अजीत सिंह की जिम्मेवारी जो है वो इस बंदे के पास है, दुर्गादास राठौड़ के पास है, इसे बचाने की जिम्मेवारी। जी हत्या करके षड्यंत्र रच के किए। एक तो धाई मां तैयार करी, गोरा दाई व पन्ना दाई अगोरा दाई, इन मारवाड़ की पन्ना दाई बोले। जी हत्या करके अजीत सिंह ने बटू बचा के लाया। अब लाया जब सीधा पहुंचा जोधपुर, अब जोधपुर पर तो औरंगजेब को कब्जो। तो इन्हें कालिंदिर इन सिरोही साइड में चला गया। औरंगजेब के समय मेवाड़ का कौन है, राज सिंह फेमस है, हाड़ी रानी वाला राज सिंह। फिर राज सिंह के पास गया, राज सिंह भी संरक्षण दियो, केलवा वगैरह की और जागीर दी, हाकिम भी नियुक्त करियो। अब औरंगजेब को एक टाबरियो माच खड़ियो रहो के नाम हो, कई बार एग्जाम में पूछ ले अकबर के पिता का क्या नाम था। अब वो कह रहा है एग्जाम में अंदर हुमायूं ऑप्शन कौन दे, कई मेरे बगा देखा जाना ओ हो पेपर बनानी पागल है कोई, क्योंकि अकबर एक औरंगजेब को बेटो भी है।